आप देख रहे हैं मेंस 180। आज हम लोग डिस्कस करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री जीएस 1 में आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आंसर लिखना सीखते हैं। तो सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। 3 कीवर्ड है ना, एक चंपारण सत्याग्रह, वाटरशेड और फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये 3 कीवर्ड को हम ध्यान में रखेंगे और इसी के इर्द गिर्द आंसर को लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग वाटरशेड का मतलब समझते हैं और समझाते भी हैं। तो वाटरशेड क्या होता है कि एक इवेंट और टाइम विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू फ्रॉम द पास्ट इवेंट। इट इज ए डिसिसिव इवेंट विच शेप्स द फ्यूचर ऑफ हिस्टोरिकल कोर्स। चंपारण सत्याग्रह 1917 was one such water event as it introduced concept of mass participation, constructive village work, new weapons for freedom struggle, new leadership, and ended seclusion of freedom movement limited to middle class intelligentsia। ठीक है, कहने का मतलब है कि वाटरशेड वैसे इवेंट होते हैं जो आगे आने वाले सभी इवेंट को बदल के रख देते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो उस इवेंट के बाद चीज़ें हमेशा के लिए बदल जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह वाटरशेड क्यों था? हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह वाटरशेड इसलिए था क्योंकि इसमें सबसे पहली बार मास पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट आया था, कंस्ट्रक्टिव विलेज वर्क हुआ था, सत्याग्रह नामक नया हथियार का उपयोग हुआ था और नया लीडरशिप जैसे कि गांधी जी, राजेंद्र बाबू, नए लीडरशिप उभरे थे। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि पहले जो भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ करता था वो कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित हुआ करता था, मगर चंपारण सत्याग्रह से ही मिडिल क्लास का भी इन्वॉल्वमेंट सत्याग्रह या मास मूवमेंट में या फ्रीडम मूवमेंट में स्टार्ट हुआ। एक डायग्राम बनाए हैं, इसमें हम चंपारण को डिपिक्ट किए हैं और डायग्राम हमेशा बॉक्स में रखिएगा। देखिए यहाँ पर चंपारण है हमारा, 3 प्लेस को मार्क किया गया है, पटना, मुजफ्फरपुर और चंपारण। तो ये तीनों चंपारण सत्याग्रह से ही एसोसिएटेड हैं। आगे हम लोग आंसर को समझते हैं। तो चंपारण है जो बेतिया जिला में लोकेटेड है और ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन ट्रेडर्स। ठीक है, तो किसान को जबरन है जो 3/20 भाग पे है नील की खेती करनी होती थी, जिसे हम लोग 3 कठिया सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद किसान का जीवन सब ह्यूमन था और उन्हें एनॉर्मस रेंट देना पड़ता था। उसके बाद कुछ इलीगल टैक्स जैसे कि खुशकी, माओदान, ये सभी देने होते थे। साथ ही उस समय जर्मनी में सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हुआ, जिससे कि नेचुरल इंडिगो का रेट और कम हो गया और इसके साथ ही इरिगेशन टैक्स 3 रुपया प्रति एकड़ बढ़ गया। तो इन सभी हालात में चंपारण सत्याग्रह हुआ। अब चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसे हुआ। हालांकि हम थोड़ा लॉन्ग कर दिए हैं, बट आप इसे चाहते हैं तो इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट इस तरह से होता है कि शुक्ला जी को अपना साथियों का हाल देखा नहीं जाता है। वो ब्रिज किशोर बाबू, हरिवंश सहाय और गोरख प्रसाद को लेकर के कांग्रेस का लखनऊ सेशन चल रहा था, एनुअल सेशन 1916 का, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहते हैं कि एक चंपारण पे बिल पास करवाने में। साथ ही साथ गांधी जी को कन्विंस भी करने में सक्सेसफुल रहते हैं कि आइए कभी चंपारण। ब्रिटिश ओवरलॉर्ड्स बिगैन टू कीप ए क्लोज आई ऑन गांधीज मूवमेंट। जैसे ही गांधी जी चंपारण आते हैं, पूरा अंग्रेजन है चेदम आंख गराए हुए था, देखना चाह रहा था गांधी जी क्या करने वाले हैं। तो फाइनली 15 अप्रैल को कमिश्नर अल्टीमेटम दे दिया गांधी जी के कि आप जल्द से जल्द चंपारण छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको सजा भुगतना पड़ेगा। तो गांधी जी बोले, हुजूर जो सजा देना है दीजिए, हम तैयार हैं पनिशमेंट फेस करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस का। It was clear that Gandhi would be imprisoned as a result of his defiance. As a result, a large number of Champaran renters
demonstrated outside the jail, police station and courts. तो लोग को मालूम चल गया था कि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा। तो हुआ क्या, बहुत बड़ी संख्या में चंपारण के लोग हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जेल के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, कोर्ट के बाहर। अब एक चीज आपको मालूम होगा, 1917 में क्या हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन भी अपने चरम पे था, अंग्रेज उससे भी डरा हुआ था। हालांकि ये बात हम नहीं लिखे हैं। आफ्टर बीइंग वरीड बाय दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइप ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रिलीज गांधी। मतलब अंग्रेजन घबरा गया, एक तो उधर देख रहा है कि रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा है, एक यहाँ पर मुसीबत आ गया है ना, तो अंग्रेजन घबरा करके गांधी जी को छोड़ दिया। द बैटल कंटिन्यूड and Tinkatia system was eventually abolished as a result of protest and hunger strike. तो अंत में क्या हुआ कि तिनकठिया सिस्टम को अबॉलिश किया गया। The lieutenant governor in the council chose to form a committee of inquiry to examine Champaran's agrarian condition with Gandhi as one of its members. On October 4, 1917, the committee presented its finding to the government, proposing the abolition of Tinkatia system and reimbursement of 1/4 of Tawan to riots. ठीक है, 1/4 25%। ये 25% क्वेश्चन पीटी का भी बनता है ना। चलिए अब देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह was important event in freedom struggle. It was a shift from previous strategy to fight against Britishers. It shaped the freedom struggles and society as well. ठीक है, अब हम लोग अलग अलग डायमेंशन दिए हैं, है ना, कि चंपारण सत्याग्रह एक नया शुरुआत कैसे था। तो देखिए कितना अलग अलग डायमेंशन दिया हुआ है, सभी पॉइंट को एक ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, ब्लूप्रिंट दिया क्या का, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट का। दूसरा क्या है, जनरेटेड कैपेबल सेकेंड लाइन लीडरशिप। तो सेकेंड लाइन लीडरशिप का बहुत अहम योगदान होता है कोई भी मूवमेंट में। अगला है पीसेंट इशू बिकेम नेशनल एजेंडा, है ना, तो इसके पहले कभी भी पीसेंट एजेंडा नेशनल इशू नहीं बना था। वेलफेयर स्कीम्स एंड वर्क्स, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में वेलफेयर स्कीम्स एंड वर्क्स भी हुए थे। उसके बाद क्या है, इमर्जेंस ऑफ गांधी एज मास लीडर। अगला क्या है, न्यू वेपन कॉल्ड सत्याग्रह, तो नया हथियार बना। फोकस ऑन सैनिटेशन, साफ सुथरा पर विशेष ध्यान दिया गया। ब्रिज गैप बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो भी गैप चल रहा था उसको कहीं ना कहीं उस खाई को पाटा गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो पॉलिटिकली देखिएगा कि इट मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन पॉलिटिक्स। तो पहला क्या था, इमर्जेंस ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी बिकेम मास लीडर। नॉट ओनली ही गाइडेड द फ्रीडम मूवमेंट बट ऑल्सो बिकेम ए बेकन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा क्या है, जर्नी टू महात्मा फ्रॉम गांधी इज सेड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। इट इज सेड, बोला जाता है कि गांधी को चंपारण चाहिए था और चंपारण को गांधी चाहिए था, है ना। चंपारण बिकेम ए टेस्टिंग लैब बना। क्या का, गांधीज फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह थ्रू नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन एंड हंगर स्ट्राइक। अब देखिए, ब्रिज द आइडियोलॉजिकल गैप। तो पहले ही बोले थे कि इट ब्रिज द आइडियोलॉजिकल गैप बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स by starting a new method of civil disobedience. Persistence of Saul force was put to test. Making Congress mass organization. Champaran turned Congress from middle class political party into mass organization, which got eventually by the time of non-cooperation movement. ठीक है, शुरुआत तो हो गया था यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में, और इसका भयावह रूप देखने को मिला नॉन कोऑपरेशन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, है ना। अब देखिए, ब्लूप्रिंट दे चुका था आगे के सभी मूवमेंट का। तो इट एक्टेड एज ए ब्लूप्रिंट फॉर मूवमेंट लाइक रॉयलेट सत्याग्रह,
बारडोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। जितना भी आगे चल के जो भी मूवमेंट हुआ उसका ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं चंपारण सत्याग्रह में ही मिल गया था। अब एक पॉइंट है कि जनरेटेड कैपेबल सेकेंड लाइन लीडरशिप, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। चंपारण सत्याग्रह also generated a capable second line leadership in form of personalities like Dr. Rajendra Prasad, A.N. Sinha, J.B. Kripalani, who not only aided Gandhi ji in future but also provided leadership in later movement. They also acted as bridge between common people and old Congress member. देखिए इसको थोड़ा समझते हैं ना, कितना अच्छा बात लिखा गया है कि सेकेंड क्लास लीडरशिप स्टार्ट हुआ है ना। सेकेंड क्लास लीडर जैसे कि राजेंद्र बाबू, A.N. सिन्हा, J.B. कृपलानी, तो ये गांधी जी का साथ भी दिए। और ये क्या करते थे, तो जैसे जो पुराने कांग्रेस मेंबर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, तो लोकल आदमी का कहीं हिम्मत ही नहीं था कि उनसे जाके बात करे और अपनी समस्याओं को रख पाए। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड लाइन लीडर थे वो ब्रिज का काम किए, है ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ों के बीच में। अब देखिए इमर्जेंस ऑफ न्यू वेपन, तो सत्याग्रह इमर्ज एज ए न्यू वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज फायर्ड अपॉन इंडियन सोइल थ्रू अहिंसा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सत्याग्रह है जो पहली बार साउथ अफ्रीका में हुआ था, मगर भारत की मिट्टी पर पहली बार इसे फायर किया गया चंपारण में। द पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ सॉल फोर्स वाज पुट टू टेस्ट। आगे देखते हैं नेशन वाइड रिकॉग्निशन ऑफ पीसेंट्री प्रॉब्लम। अर्लियर theory of economic drain by Dada Bhai Naroji and exploitation was recorded merely on paper and very little was done on ground. Due to Champaran Satyagraha, peasant issue was included in Congress agenda in Lucknow session 1916 as well as फैजपुर सेशन इन 1936। तो देखिए हम लोग सभी लोग पढ़े हैं, दादा भाई नरोजी के बारे में पढ़े हैं, है ना, बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत महान आदमी। मगर उनके समय में क्या हुआ करता था कि वो बहुत अच्छे अच्छे बात लिखे कि किस तरह से हमारा पैसा पूरा का पूरा ड्रेन होकर इंग्लैंड जा रहा है, मगर ये सब कहीं ना कहीं पेपर कॉपी तक ही सीमित रह गया था, कलम कॉपी तक ही सीमित रह गया था। ग्राउंड पे शायद ही उसके लिए कोई एक्शन लिया गया हो, मगर चंपारण सत्याग्रह ही ऐसा पहला मूवमेंट था जिसमें किसान का मूवमेंट को है जो नेशनल एजेंडा बनाया गया। और हम लोग देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस के एजेंडा का ये पार्ट एंड पार्सल भी रहा, और इसके साथ ही साथ फैजपुर सेशन जो कि 1936 में हुआ था उसका भी एजेंडा रहा पीसेंट मूवमेंट, है ना। अब देखिए कि चंपारण सत्याग्रह है जो सिर्फ किसान के आंदोलन के लिए नहीं जाना जाता है, वेलफेयर वर्क के लिए भी जाना जाता है, जिसमें इसके भी अलग अलग डायमेंशन है, जैसे एजुकेशन है, इकोनॉमिकली जाना जाता है, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस है ना। तो इन तीनों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑन इंसिस्टेंस ऑफ गांधी जी सेवरल स्कूल्स वेयर ओपन एट प्लेसेस सच एज भिटरवा, बहरवा एंड मधुबनी। तो 3 जगह स्कूल खुला था, गांधी जी बोले कि स्कूल बनवाइए, सभी को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए। तो शिक्षा देने के लिए 3 स्कूल बना, भिटरवा, बहरवा, मधुबनी। अब देखिए गांधी जी जैसे बिहार में आए तो 2 चीज से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से हिल गए थे। एक तो गरीबी था, दूसरा था गंदगी, है ना, गरीबी और गंदगी। तो देख गरीबी के लिए क्या किए गांधी जी, वाज सैडेंड बाय पॉवर्टी ऑफ मासेस टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंस। गांधी जी फोकस्ड ऑन देयर स्किल डेवलपमेंट। तो गांधी जी बोले कि सभी को सेल्फ रिलायंस बनाओ और सभी का स्किल डेवलप करो। तो क्या करवाएं कि वीविंग स्कूल खुलवाएं बहरवा स्कूल में, ठीक है। अब देखिए सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। तो गांधी जी सेड दैट क्लीननेस इज नेक्स्ट टू होलीनेस, ठीक है। ही मेड अपील टू मासेस टू क्लीन देयर लिविंग एनवायरनमेंट। तो गांधी जी बोले कि जहाँ स्वच्छता है वहीं पर भगवान है, और सभी से अपील किए कि अपने अगल बगल को साफ सुथरा रखें। उनका सपना था कि भारत एक दिन साफ होगा। एक बार उन्हें इंटरव्यू में पूछा गया था कि गांधी बाबा
अगर आपको एक दिन के लिए वाइसरॉय बनाया जाए तो आप क्या करिएगा? तो गांधी जी बोलते हैं कि वाइसरॉय बनेंगे तो सबसे पहले राजभवन के अगल बगल जो भी गंदगी है उसको हम साफ करेंगे। और मालूम है फिर इंटरव्यू में पूछा गया कि मान लीजिए दूसरा दिन आपको अगर वाइसरॉय बना दिया जाए तब क्या कीजिएगा? तब बोले कि जो गंदगी बचा रहेगा, जो साफ नहीं हो पाया था, उसे दूसरा दिन साफ कर देंगे। तो चलिए, हालांकि ये पॉइंट है जो एसे में ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पर उतना ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग अपना आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसे सम अप करते हैं। तो हम हमेशा बोलेंगे कि कीवर्ड पे स्टिक रही है ना। तो वाटर सेट पूछा गया था, तो वाटर सेट होता क्या है? तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाटर सेट एक डिसिसिव घटना होता है, क्योंकि उस घटना के बाद जो पहले हो चुका है और उसके बाद जो होगा, दोनों में एकदम क्लियर कट डिफरेंस होता है ना। इसी को जब अंतिम में मान लीजिए एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला हो, तो काहे ना कि पूरा जो लिखे हैं एक बार उसको पॉइंट में एकदम छोटा छोटा पॉइंट में उसको कंक्लूड करवा दें कि एग्जामिनर को याद आए कि हाँ लड़का सब चीज़ लिखा है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि बिफोर पहले क्या हुआ करता था। सबसे पहले था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था यार। कांग्रेस मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मेयरली मेंशन ऑन पेपर, तो ये सब खाली पेपर का ही बात रह जाता था। नो कनेक्शन विथ फार्मर्स और विलेजर्स, तो कोई कनेक्शन नहीं रहता था। मगर बाद में क्या हुआ, चंपारण के बाद क्या हुआ? तो एडवेंट ऑफ गांधी जी आए, यूज ऑफ नॉन वायलेंट, तो अहिंसा का प्रयोग हुआ, सत्याग्रह हुआ, कांग्रेस बिकेम ए मास ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बना। रिकॉग्निशन ऑफ पीजेंट प्रॉब्लम, तो किसानों का समस्या को देखा गया। वेलफेयर वर्क स्टार्ट हुआ, मास मूवमेंट हुआ, कैपेबल लीडरशिप आए। तो हम अपना आंसर पूरा कर दिए हैं। अब हम अपना कंक्लूजन मारते हैं। तो thus we can say that Champaran movement was a watershed event which shaped the future of historical course. It highlighted and solved the problems of peasant and gave a blueprint for future bigger movement like civil disobedience, non-cooperation and quit India movement. तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर नए सवाल के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।